हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता, हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना। गुड मॉर्निंग। और आज का सवाल होगा अगले पैटर्न पे। इसमें देखेंगे कि पहला सवाल स्टार्ट करते हैं और इसमें करने का प्रयास करते हैं कि देखिए क्या समझ में आता है या नहीं। पहला सवाल आज का है, पीछे से आप लोग कॉपी पर उतार जाइए। किसी विद्यालय में 5 कक्षाओं में क्रमशः 18, 24, 26, 28 तथा 36 छात्र हैं। कम से कम कितने आम खरीदे जाए जिन्हें किसी भी कक्षा के छात्रों में बराबर बांटने पर एक भी आम नहीं बचे। चलो बेटा, कौन करेगा? एक भी आम नहीं बचे। कौन कर देगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है बाबू, किसी विद्यालय में 5 कक्षाओं में, 5 कक्षा है, जैसे मान लीजिए आप ही का विद्यालय है, इनमें से किसी 5 कक्षा को ले लिया गया, जिसमें से एक कक्षा को कहा गया कि उसकी संख्या 18 है, दूसरी को कही गई 24 है, तीसरी को कही गई 26 है, और चौथी को कही गई 28 है, और पांचवी को कही गई कि 30 है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि कम से कम कितने आम खरीदे जाएं, कम से कम कितना आम खरीदें कि जिन्हें किसी भी कक्षाओं में बराबर बांटे जा सके। यानी किसी भी कक्षा में जाइए बराबर बांट सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर पहले और दूसरे सवालों से अंतर डिफरेंस चालू हो गया। ये क्या कर रहा है? बराबर बांटेगा विद्यालयों में, यानी कि विभिन्न कक्षाओं में। तो बताइए इसमें क्या करना है? कौन बेटा कर देगा इसको? आइए, काम कर दोगे और काट दोगे। हाँ, 2 आम खरीद के 18, 26, 28 और 30 छात्रों में कैसे बांटोगे बेटा? क्या ये आएगा?
ये क्या कह रहा है कि इतना आम खरीदना है कि ये जो बच्चे हैं ना सब में बांट दो बराबर बराबर। अब उस सवाल के यानी पिछले वाले सवाल से और इस सवाल में अंतर नहीं दिख रहे हैं आपको। वो क्या कह रहा था कि अंक प्राप्त हुआ है, यानी कि इतने विषय में इतना इतना अंक प्राप्त है, यही था ना। अंक था कि छात्र थे? छात्र थे, उनको कमरे में बैठाना था। तो छात्र तो गिन गए हैं ना, अब उनको कमरे में बैठाना है कि एक कमरे में कितने बैठेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, इतने छात्र हैं लेकिन खरीदना है बाहर से क्या, आम, और उनको बांटना है। तो बताओ कि अगर मौसल निकालेंगे 2 आम आएगा तो इसमें कैसे बांटोगे? तो यहां पर बेटा क्या निकलेगा? चलिए ये क्या कर दिया? यहां पर क्या निकलेगा? यहां पे निकलेगा बेटा एलसीएम। क्या निकलेगा? एलसीएम। चलिए कौन निकालेगा इसको और कितना आया है? चलिए आइए, इसका मौसम नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? दोनों क्वेश्चन में अंतर है। उस क्वेश्चन में क्या थे? छात्र फिक्स थे, छात्र क्या है? स्थिर हैं, और उसको क्या करना था? कमरे में बैठा देना था। चलिए, बस शब्द में दे रहा है तो गड़बड़ हो जा रहा है, और ऐसे दे तो आप लोग सही कर लें। बस वही है, एलसीएम और एचसीएफ ही है जो सिंपल आपको दे दिया जाता था कि चलिए इसका एलसीएम निकालिए, चलिए इसका एचसीएफ निकालिए। हाँ, सब गुणा है, गुणा भाग आता है तो समझ जाओ एलसीएम एचसीएफ आता है। जी अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं आप लोग? हाँ, ऐसे 5 क्वेश्चन आपको घर से बना के लाने हैं। आप किताब से ढूंढ लीजिए या अपने से ही बना सकते हैं। कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बांट देना है। आम के जगह मिठाई भी खरीद सकते हैं, आम के जगह केला भी खरीद सकते हैं, आम के जगह संतरे भी खरीद सकते हैं, आम के जगह साइकिल भी खरीद सकते हैं, घड़ी खरीद सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं, और जो डिजिट है उसको बदल सकते हैं। लैंग्वेज तो वही रहेगा ना। इससे बढ़िया रहेगा थोड़ा सा आप किताब में भी ऐसे सवाल को ढूंढिएगा, नहीं मिले तो आप ऐसे सवालों को अपने से ही बना कर सकते हैं। अभ्यास चाहिए। देखिए पूरे प्रक्रिया में आपको क्या मिल रहा है? गुणा और भाग, गुणा और। जिस बच्चे का बचपन से गुणा और भाग सही होगा, फास्ट करता होगा, वो एलसीएम एचसीएफ करने के लिए उसके लिए कुछ भी नहीं, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से लगा लेगा। 6552 आया है, क्या राइट है? 6552, हाँ सभी का है 6552। चलिए ठीक है, इसको देख भी लीजिए एक बार। 18 9 12 13 14 18 2 9 6 13 7 9 और 3 3 13 और 3 1 13 7 और यहाँ पे 2 2 के 4 4 3 12 4 2 8 8 3 के 24 24 3 72 72 7 505 504 504 गुणे 13
65 बार। चलिए, सबका आया है, सवाल समझ में आया? ऐसे सवाल पे आपको कोई दिक्कत होगी? दूसरे पैटर्न पे देखें कि इसी पे एक और सवाल देखें। हाँ, सच में थकेंगे नहीं ना? चलिए, कह रहा है अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 2930 तथा 3250 को भाग देने पर क्रमशः 7 एवं 11 शेष बचे। बताइए बेटा क्या होगा, कौन निकालेगा? चलो आओ श्रेयांश, आप लोग कॉपी पे निकालिए इसको। आ गया। आंसर कितना आया? 79। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 79। एचसीएफ निकालना है। जो आप एचसीएफ निकाल रहे से 80, 50, 70, 60 ऐसे निकाल रहेगा ना, अब इसमें क्या करना है? इसमें थोड़ा सा बड़ा दे दिया 2930 और 3250 में क्रमशः इतना का अंतर है। बताओ एचसीएफ क्या है? हाँ, समझ में आया? तो ऐसे आप सवाल बना लेंगे नए पैटर्न के सवाल के साथ, और आप घर पे बुकों से अलग बुकों से ऐसे सवालों को ढूंढेंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर अपने से भी बना सकते हैं। कोई भी संख्या रख के किसी भी संख्या को घटाकर, वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है
जिससे ए बी सी को भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचे। जहां पे बेटा क्रमशः आ जाए वहां पे क्या करना है, पहले घटा लेना। क्रमशः आ जाए पहले क्या करना है, पहले ही घटा लेना है। ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड। समझ में आया? सवाल हो जाएगा। केवल अंक बदलेगा, पैटर्न वही रहेगा। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे एबीसी के जगह कुछ भी रख सकता है, 10, 20, 50, 1000, 500, 1500 कुछ भी रख सकता है। कि एक्स वाई जेड के जगह पे कुछ भी रखा जा सकता है, 10, 20, 15, 25 कुछ भी रखा जा सकता है और सवाल का पैटर्न बन जाएगा। इस तरीके से आप 5 सवाल इस पे और 5 सवाल पीछे वाले थे, ये आपके होमवर्क में रहेंगे, आप इसको करके आना है। ठीक है।